हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वान्या की दुनिया। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। तो जी ये वीडियो है शुक्रवार का और वीरवार का, बृहस्पतिवार 2 दिन का मिला करके है वीडियो। और ये शाम को मतलब दोपहर के 2 से 3 बजे का टाइम था शायद। और मैं और वानू छत पर थे। तो छत पर मैं इसको ले जाती हूँ क्योंकि अब धूप अच्छी निकलती है और ये खेलती रहती है। और तबीयत इसकी अभी ठीक हो गई है तो मैं छत पर ले गई थी इसको। और ये देखिए इधर फिर मैं शाम के टाइम छत से नीचे आ गई थी 5 बजे, क्योंकि अंधेरा हो गया था और मौसम भी ठंडा हो गया था। तो आकर चाय पी, इसके बाद मैं खाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि वानू जब सो रही थी तो सब्जियां मैंने काट ली थी। इधर मैं आपको बना रही हूँ वानू की मैं दाल बना रही थी। तो थोड़ी सी मूंग की जी धुली हुई दाल मैंने ले ली थी और उसमें मैंने डाल दिया था एक टुकड़ा आलू का, और 4 से 5 छोटे छोटे टुकड़े गाजर के डाल दिए थे। सब्जियां मैं इसलिए डालती हूँ कि खाली सब्जियां भी मैंने शुरू नहीं किया है। तो दाल का भी ऐसे बिल्कुल सूप टाइप में मैं उसको ब्लेंड करके तब इसको देती हूँ। तो ये मैंने दाल में डाल दिया था अदरक, थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा लहसुन का टुकड़ा और 2 आलू के टुकड़े छोटे छोटे, और 2-3 गाजर थी और दाल थी, और हींग डाली थी, थोड़ी सी नमक और हल्दी डालूंगी और कुछ नहीं डालूंगी। और फिर मैं इसमें सीटी लगा दूंगी। और वैसे तो मैंने दाल को भिगो लिया था पहले, और सब्जी पहले तैयार कट के रख ली थी। तो इधर मैं कर रही हूँ वानू के लिए ही तेल बना रही हूँ। ये मैं सरसों का तेल है, क्योंकि उसको ठंड लगी थी और मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों से शेयर करूँगी क्या क्या मैंने होम रेमेडी बनाई थी। तो ये मैंने सरसों का तेल ले लिया था, उसमें मैंने डाला है लहसुन की 4 से 5 कलियाँ डालूंगी काट काट के छोटी छोटी, और थोड़ा सा उसमें 2 चम्मच डाल दूंगी अजवाइन। तो मेरा 1 कप तेल है ये, उसमें आप 1 ही चम्मच डालना अजवाइन, 4 से 5 आपको डालनी है लहसुन की कलियाँ काट करके छोटी छोटी। तो ये तेल को मैं अच्छे से गर्म करूँगी। जो लहसुन की जो कलियाँ है वो अच्छे से जल जानी चाहिए। और जो सरसों का तेल होता है वो उसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है। और सर्दियों में हमें सरसों का तेल तो वैसे नॉर्मली भी यूज़ कर लेना चाहिए। तो जब भी हम छोटे बच्चों को नहलाते हैं सर्दियों में, नहाने से पहले उसको एक बार उसके शरीर पर अगर तेल लगा दें तो जो पानी है वो उसके शरीर पर ज़्यादा देर तक रुकता नहीं और ठंड भी नहीं लगती है। तो मैं अभी ऐसे ही कर रही हूँ। तो ये मैंने तेल ले लिया है 1 कप, इसमें 4 से 5 मैंने लहसुन की कलियाँ डाल दी थी काट करके, और 1 चम्मच अजवाइन। और अच्छे से जब ये खोल जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी दूसरे बर्तन में। तो इधर वानू की दाल बन रही थी, सब्जी काट कर भी मैंने रख दी थी। और ये तेल क्योंकि ठंडा हो जाएगा जब तक मैं इसको यूज़ करूँगी, तो 3 से 4 बार बना लेंगे पूरे सर्दियों में, क्योंकि मालिश ही करनी होती है, हल्का हल्का लगाना होता है। तो जब भी ख़त्म हो जाए आप यूज़ कर सकते हो। और ये चीज़ें तो आप घर में भी बना सकते हो। और इसके साथ ही मैं इसका एक बनाऊंगी शहद का पेस्ट। वैसे तो 1 साल से छोटे बच्चे को कहते हैं कि शहद नहीं देते, लेकिन मैंने दिया है इसको, मतलब ज़्यादा नहीं, हल्का सा टेस्ट के लिए। तो क्योंकि शहद काफ़ी गर्म रहता है, तो मैं शहद ले लूँगी। शहद में डालूँगी थोड़ी सी कच्ची हल्दी, थोड़ा सा अदरक, काली मिर्च कूट करके 2, और थोड़ा सा काला नमक। तो ये मैं हस्बैंड के लिए बनाऊंगी, क्योंकि उनको भी काफ़ी खांसी हो रही है और ठंड भी लगी हुई है। तो काफ़ी अच्छा रहता है ये होम रेमेडी जब तक। और ये क्या होता है कि काफ़ी दिनों में जाके आराम करती है। जो होम रेमेडी होती है वो जो दवाइयों से ज़्यादा देर में काम करती है। तो इससे अच्छा है कि आप पहले से ही शुरू कर दो। जब आपको ये लगने लगे कि हाँ बच्चे को थोड़ी बहुत ठंड लगी है, तभी से जब आप शुरू कर देते हो तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। और मैंने पहले नहीं शुरू किया था, मतलब शुरू तो क्या, मैं मतलब ध्यान ही नहीं गया था इतना। और ये देखिए वानू मेरे साथ में वॉइस ओवर कर रही है, जो इसका रोज़ का काम हो गया है अब। तो इधर देखिए मेरा दाल बन चुकी थी, मतलब एक बार मैंने देखा था लेकिन अच्छे से घुटी नहीं थी वो। तो दाल मैंने बना ली थी और उसको एक कटोरी में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया था। और इधर मैं फिर साथ छोंक दूंगी सब्जी। और वो क्योंकि काउंटर पर बैठकर खेल रही है और पूरा ध्यान रखना पड़ता है उसका, बार बार कि कहीं उस चक्कू ना लगवा ले या फिर मेरे पास आ जाए।
तो उसको खेल में लगा करके मैं बिज़ी करती हूँ। और जो आवाज़ आ रही है प्लीज़ उसको आप इग्नोर करना, क्योंकि ये मेरे साथ अभी से ही वॉइस ओवर करने में लग जाती है। तो इधर मैं फटाफट से छोड़ लूँगी सब्जी, और इधर बन गई है वानों की दाल। तो जी ये दाल को मैंने बता चुकी हूँ, मैं ट्रांसफ़र कर लिया है। तो मैं इसको एक बार ब्लेंड करूँगी, क्योंकि अभी से मैं उसको ज़्यादा सॉलिड चीज़ें देने नहीं लगी हूँ, लिक्विड फॉर्म में ही देती हूँ। वैसे तो 7 महीने की हो जाएगी अभी, सॉरी हो चुकी है, 8वें में लग गई है, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही मतलब सेफ्टी रखती हूँ, क्योंकि पता नहीं है मुझे भी इतना ज़्यादा कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो इसलिए मैं अच्छे से सूप जो होती है ना उस टेक्सचर की मैं ये दाल उसको बना करके जब देती हूँ। इसमें मैंने आलू डाल लिया था, बताया था, क्योंकि सब्जियां जो है बच्चा जितना खाएगा उतना ही अच्छा होगा। और दाल का पानी तो मैंने उसको जब वो चौथे महीने में थी ना तब से ही शुरू किया हुआ था। तो दाल ये खा लेती है, इसका टेस्ट उसको आ जाता है। तो इसके बाद सब्जी बन गई थी और मैंने आटा वगैरह सब कुछ लगा के रख दिया था। तो अब मैं खाना बना रही हूँ, और ये दाल जो है इसकी ठंडी हो गई थी, थोड़ी सी मैंने खिलाई थी। तो जितनी इसने खाई उसने उतनी खिला दी। अब खाना जब हम खाएंगे तो साथ में खा लेगी। तो वो जो तेल मैंने बताया था लहसुन वाला, वो अब ठंडा हो गया था। तो मैंने एक छोटी सी लुटिया है मेरे पास, उसमें मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। और इधर मैं कर दूँगी, अब थाली लगा लूँगी खाने के लिए। तो सब्ज़ी बन चुकी थी और ये दाल भी गर्म हो जाएगी, क्योंकि अब जैसे हम खाना खाते हैं ना तो उसके साथ बिल्कुल जो रोटियां होती है ना उसको बिल्कुल ही नरम कर करके और दाल में भिगो कर थोड़ी थोड़ी सी मैं वानू को दे देती हूँ, क्योंकि उसको टेस्ट आ जाता है। और जब बच्चों को शुरू से ही हम चीज़ें देने लग जाए ना, सब चीज़ों का टेस्ट पता चल जाता है उसको और वो खाने लग जाता है। तो इधर मैं फटाफट से रोटियां बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि उसको फिर सुलाने से पहले मुझे मालिश भी करनी है और एक बार भाप भी देनी है। तो जी इधर फटाफट से रोटियां बन रही हैं, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए गर्मा गर्म रोटियां। और चैनल आप आगे चलने से पहले एक बार याद दिला दूं, मैं चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा मुझे मतलब इतना मेरा टाइम नहीं होता है। आप लोग भी देखते हो अब तो मानो जैसे जैसे बड़ी होती जा रही उतनी मुश्किल होती जा रही है। तो इधर मैंने रोटियां थाली में लगा ली थी और ये जो बच गई थी तो उनको मैं ढक करके रख दूँगी, सुबह गाय को दे दूँगी। तो ये ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि रात को जो खाने का जो टिफ़िन है उसको खाली नहीं छोड़ते हैं। तो इधर मैंने ये देखिए अब मैं दूध डाल लूँगी, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं ना तो दूध गरम गरम अच्छा लगता है और मैं तो ज़्यादातर रोटी के साथ ही दूध लेती हूँ अब। तो मैं अपने में डाल लूँगी चीनी, और हस्बैंड चीनी का नहीं पीते हैं। तो और दाल भी ले ली है वानों की, तो भूख भी लग जाती है। और अभी तो सर्दियों में क्या होता है कि दिन जल्दी छिप जाता है, 5 बजे अंधेरा हो जाता है, तो 8-9 बजे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितनी रात हो गई है। तो मैं शाम को जैसे वानू सोती है 6 बजे इसको सुलाती हूँ मैं डेली।
15 से 20 मिनट के लिए ही सुलाती हूँ, क्योंकि उसमें मेरा फिर सब्जी का मैं बना लेती हूँ, आटा लगा कर रख देती हूँ, और जो बर्तन होते हैं चाय वाय के वो सब धो लेती हूँ। तो इधर देखिए वानू खेल रही है अपने पापा के साथ। तो मैं खाना ले गई थी और खाना खा लिया था हमने, वानू पापा के साथ खेल रही थी। तो ये जो तेल था वो मैंने ट्रांसफ़र कर लिया था यहाँ पर। और ये देखिए ये वानू को अब स्टीम दे रहे हैं। तो पानी गर्म करके मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था, खोल गया था, बिल्कुल उबल गया था, और उनमें थोड़ी सी बिल्कुल हल्की सी एक पिंच उन्होंने डाली थी ये विक्स, वो भी वानू वाली थी, जो बच्चों वाली विक्स है वो थी। और अब इसको स्टीम दे रहे हैं। तो अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो क्या तो आप बाथरूम में अच्छे सा वो पानी रख के बिल्कुल बाथरूम को बंद करके, जब वो स्टीम बन जाती है ना, तो फोगी फोगी सा जो होता है उसमें भी कर सकते हो, अगर नेबुलाइज़र घर पे नहीं है तो इसके बाद ये देखिए मैं जो तेल था लहसुन वाला उसकी चेस्ट पर, उसकी छाती पर लगाऊंगी, पीछे कमर में लगाऊंगी, अच्छे से टाइट टाइट हाथों से मालिश सी कर दूंगी। और जो हमारी हाथ और कोहनी का जो जोड़ होता है ना, एल्बो जहाँ से ख़त्म होती है, जो उस पर पॉइंट होते हैं ये कुछ, तो वहाँ पर भी आप अगर देसी घी लगा दें या फिर ये लहसुन वाला तेल लगा दें तो उससे भी बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। बच्चों की जो नसें खिंच जाती है ना, आंतें खिंच जाती है खांसी से, तो उसमें बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। और इसमें मैं फिर अब इसके तलवों पर अच्छे से मालिश करूँगी और उसी टाइम में इसमें सॉक्स पहना दूँगी, क्योंकि तेल की मालिश करने के बाद इसको गर्मी चाहिए होती है। अगर नंगे पैर या ऐसे घूमता है बच्चा या फिर खुला रहता है तो वो काम नहीं कर पाता है। और जहाँ बच्चों के टॉन्सिल्स होते हैं, मतलब गले के नीचे भी थोड़ा सा तेल लगा दे, छाती पर लगा दे, तलवे पर, और जब वो सो जाए तब उसकी हथेली पर लगा दे, तो बहुत ज़्यादा कारगर होती है ये, बहुत ज़्यादा। मुझे इसका बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो आप लोग अगर नहीं किया है तो एक बार ज़रूर करके देखना, ये तेल बहुत ही अच्छा होता है। और आज का वीडियो बस यही था। तो इधर बस ये देखिए वानू आराम से मालिश करा रही है, और अब इसको सुलाने का टाइम है तो अब मैं इसको सुला दूँगी। और हीट जब दे रहे थे ना इसको स्टीम, तब ये सो रही थी, तो बस इसको सॉक्स वगैरह पहना करके पूरा ढक के थोड़ी देर के लिए फिर सुला दूँगी। और फिर जब ये अच्छे से सो जाएगी और ये तेल की गर्मी अच्छे से हो जाएगी, तब मैं क्या करूँगी, इसकी सॉक्स निकाल दूँगी और टॉपर भी हटा दूँगी, क्योंकि इसमें काफ़ी गर्मी होती है तेल में, तो बच्चे को पसीने भी आ जाते हैं। एक बार पसीने आ जाएंगे तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। तो मैं इधर इसकी एल्बो के इधर लगा रही थी, लेकिन ये ऊपर नहीं हो पा रही थी टी शर्ट, तो बाद में लगाऊंगी। और ये जो हमारा अंगूठा होता है ना, जहाँ अंगूठा होता है हाथ का बाहर वाली साइड में, तो इधर भी मैं लगाऊंगी। देखिए जैसे मैं अभी वानू को लगा कर दिखाऊंगी, ये भी पॉइंट होता है, तो यहाँ पर भी आप लगाएं। तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, और एक बार आप भी करके देखना। तो आज का व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो।